नमस्ते। आज मैं आपको मेडिटेशन कैसे करती हैं और मेडिटेशन करते समय कैसे अनुभव होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में बताते जा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो एक तो रिलैक्स हमको पहले फील होता है, ठीक है। रिलैक्स के साथ साथ हमको मेडिटेशन में जब हम जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसको हम कभी नहीं देखते और कभी जाने भी नहीं रहते हैं, कभी सुने भी नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे अनुभव होते हैं उसमें। कभी भगवान दिखते हैं, कभी किसी को पेड़ दिखता है, कभी किसी को खाई दिखता है, कभी कोई एंजल दिखते हैं, कभी कोई नदी दिखता है। तो हर किसी का अलग अलग अर्थ रहता है, ठीक है। और कभी कभी कहीं प्रकाश दिखता है, कहीं दरवाज़ा दिखता है। तो हर किसी का वो आपके भाव के अनुसार, आपके रिलेटेड के अनुसार वो हमको दिखाई देती है। अब जब मेडिटेशन में रहते हो, रिलैक्स हो जाते हो, पूरी तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तब हम कहीं पंछी देखते हैं, कहीं कुछ और देखते हैं। तो वो सब का क्या अर्थ होता है उसके बारे में आज मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप रिलैक्स हो गए हो, आप जब मेडिटेशन में जाते हो तो डिवाइन से आप कनेक्ट होते हो, भगवान से आप कनेक्ट होते हो। कहीं ना कहीं बोलते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे हमको भगवान नहीं मिलती है, पर जो अगर ध्यान करता है तो वो सीधा भगवान को पा लेता है। वो उसको और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उनको ध्यान चाहिए। उनका स्मरण करो, उनका ध्यान लो। चाहे तुम अगरबत्ती मत जलाओ, दिया मत जलाओ, फूल भी मत चढ़ाओ, कोई वो नहीं है। भगवान उससे खुश नहीं होते हैं, भगवान ध्यान करने से खुश होते हैं, ध्यान से भगवान मिलते हैं। ये चीज़ मैं आजमा चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, ठीक है। जब हम ध्यान करते हैं तो कभी कभी हमको किसी के चरण दिखते हैं, कभी किसी के पैर दिखते हैं, कभी भगवान दिखते हैं। अगर आपको कहीं भगवान दिखे तो आप सीधा प्रणाम करिए उनको और उनको अपने जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसको बताइए कि मेरे जीवन में ये परेशानी है, मुझे ये तकलीफ़ है, इसको कैसे दूर करूँ, ऐसे करके। तो भगवान उसको आपको रास्ता बताएंगे, उस मेडिटेशन में ही आपको रास्ता बताएंगे कि आपको कहीं ले जाएंगे या कुछ उपाय बताएंगे या कुछ है। हमको पूछने नहीं आता, हम देख लेते हैं, बस देखते हैं, आ जाते हैं मेडिटेशन से। यही होता है कई लोगों के साथ, पर कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि क्या है ये, क्या चीज़ है, ऐसे करके। कभी अगर प्रकाश भी दिखा तो आप प्रकाश के अंदर जाइए। आपको क्यों प्रकाश दिख रहा है, किस लिए दिख रहा है, आप प्रकाश के अंदर जाइए, देखिए वहाँ आसपास क्या दिख रहा है। आप महसूस करिए वहाँ आसपास क्या है, कौन कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर में एकदम से नहीं दिखेगा, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद आप महसूस करिए वहाँ आसपास में क्या चीज़ है, क्या नहीं है। फिर उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप ये कौन सी जगह है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे टाइप से। जब तक आप उस मेडिटेशन में आप बात नहीं करोगे, जो भी दिखाई दे रहा है सामने वाला से या जो सीन देख रहे हो वो सीन को अच्छे से देखो। उस सीन में कुछ अर्थ छिपा रहता है, जैसे हवा में उड़ना, सीढ़ी चढ़ना, ये उन्नति और तरक्की के रास्ते को खोलता है हमारे जीवन में, है ना। जो भी हमारे जीवन के तकलीफें हैं उनको दूर करते हैं, तो ये है। और दूसरा प्रकाश दिखना, मतलब कि आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है, समृद्धि आने वाली है, आप अपने जीवन के अग्रसर में हो, आप अपने जीवन को अच्छे रास्ते में ले जा रहे हो, सही दिशा में ले जा रहे हो, ये आपको पता चलता है। क्योंकि हम जी रहे हैं, आज तक हम जी रहे हैं, हमको सही रास्ता वाकई में नहीं पता है। जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उन लोग भी बोलते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, इतना वो करते हैं, यही सही रास्ता है, पर कोई नहीं जानते कि सही रास्ता है क्या। कोई नहीं जानता कि सही रास्ता है क्या, ठीक है। सही रास्ता तुमको डिवाइन ही बताएगा। डिवाइन का ही मैसेज सुनो और मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो उनकी अंतरात्मा की, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, उस समय थॉट क्या आती है आपको, इंटेंशन क्या आती है आपको, वो उस आवाज़ को सुनिए और उसके अनुसार काम करिए। भगवान को ये सब कुछ नहीं चाहिए, भगवान सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए बोलते हैं। और मेडिटेशन करो और जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास करो और वो तुमको बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे लाइफ में कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। अच्छा होने वाला है वो भी बताते हैं, बुरा होने वाला है वो भी बताते हैं, और जो भी जीवन में परेशानी है उसको दूर करने के रास्ते भी वो बताते हैं। तो आप बस उनसे कनेक्ट होइए। उनसे आपको कनेक्ट होने नहीं आता है, इस कारण आप परेशान रहते हो। मेडिटेशन तो करते हो, ध्यान में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, भगवान भी दिखते हैं, पर आपको ये नहीं मालूम कि उनसे पूछना कैसे भगवान से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो आपको ये नहीं मालूम कि उनको क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, बस प्रणाम कर लो, आ जाओ, दिखा मुझे ये दिखा, हाँ अच्छा लगा, बस ये रहता है। ऐसा नहीं है, आप उनके साथ जुड़िए। आपको भगवान दिख रहा है तो आप उनसे बात करिए, आप अपनी परेशानियों को बताइए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप पूछिए उनको कि क्या सही रास्ता है, मैं क्या करूँ। जब उनसे बात करोगे तभी तो वो आपसे बात करेंगे।
जब आप उनको हेल्प के लिए बुलाओगे तभी तो वो हेल्प करेंगे, ऐसे तो कोई नहीं आएगा हेल्प करने हमारी। पहले हमको बुलाना पड़ता है, उनको हेल्प की मांगना पड़ता है, हमको रास्ता दिखाओ, हमारा मार्गदर्शन करो, हमारी हेल्प करो, ऐसे करके तब आवाज़ आती है। जब आप धीरे धीरे से मेडिटेशन करोगे तब क्या अंतर आत्मा से आवाज़ आएगी कि तुम्हारा नाम लेके वो बुलाएंगे, प्रमिला सुनो, या जो भी तुम्हारा नाम है उस नाम से वो बुलाएंगे तुमको। यहाँ अंतरात्मा से आवाज़ आती कि सुनो मेरी बात सुनो बेटा, ऐसे करके। तब आप उनसे पूछो कि क्या बात है, क्या कहना चाहते हो आप उससे, बताइए ये, ऐसे करके। और फिर जब वो जो बोलते हैं उसको सुनिए ध्यान से, और अगर आप भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये है मेडिटेशन, मतलब कि उसमें आप सवाल जवाब कर सकते हो, है ना। और जब भी आप कहीं दुविधा में रहो और जब आपको रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप दूसरे इंसान से पूछना बंद करो, क्योंकि दूसरा इंसान तुमको गुमराह ही करेगा, तुमको सही रास्ता नहीं दिखाएगा। तुम अपने अंतरात्मा से पूछो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ और पूछो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे सही रास्ता बताओ, सही रास्ता बताओ। ऐसे करके 2-3 बार बोलिए। तुम्हारे अंतरात्मा से जो भी थॉट आएगा, जो भी इंटेंशन आएगा, पहले बस उस पर चलो, क्योंकि वो जो है हमारे अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है वो हमारी एंजल की आवाज़ आती है। वो हमको हमेशा सही रास्ता दिखाती है, हमेशा सही दिशा दिखाती हैं। पर हम दूसरों की बात को सुन के अपने अंदर की आवाज़ को तो सुनते हैं पर उसको अनसुना कर देते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, है ना। और इसको पूछेंगे उसको पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये करके। पर हम कभी अपने अंतरात्मा की आवाज़ को जो बोलता है वो उसको सुन के काम नहीं करते हैं, यहीं पर हम गलत रहते हैं। जिस दिन आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के अपना काम करोगे ना, उस दिन आप हमेशा लाइफ में सफल होंगे और ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेंगे। जो अपने दिल की आवाज़ को सुनता है और उनके अनुसार काम करता है, ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनकी हमेशा हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अपने दिल की सुनती हैं, किसी और का नहीं सुनती हैं और अपने दिल के अनुसार ही काम करते हैं। तो मुझे इसको सही रास्ता दिखाना है, इसके साथ रहना है, इसको गाइड करना है, ये है। पर दूसरों की बात में हमको नहीं आना है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ और मेडिटेशन करके आप पूछो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये छोटे छोटे अनुभव होते हैं मेडिटेशन करते समय। नदी पहाड़ सब दिखते हैं हमको, पर उसको कैसे करना है। नदी पहाड़ जा रहे हो ठीक है, पर उस नदी पहाड़ में कौन कौन से जीव जंतु है वो देखते नहीं हो आप, है ना। कई बार वो भी दिखते हैं, उसका भी कुछ अर्थ रहता है, उसका भी मीनिंग रहता है। भाई हर किसी का मीनिंग रहता है, हर किसी का अर्थ रहता है। और वो जो दिख रहा है वो आपकी लाइफ में कुछ दिन में होने लगता है, आप मानो या ना मानो, वो होता है आपकी लाइफ में कुछ दिनों में। भगवान दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में आगे ये चीज़ होने वाला है, आप इससे जुड़ो, आप इस रास्ते पे चलो, वहीं पर आपको गाइड करते हैं। पर आप समझते नहीं हो, इस कारण से आप सही डिसीजन ले नहीं पाते हो। अच्छा तो लगता है मेडिटेशन करना, पर आपको रास्ता नहीं पता है, क्यों दिखा कैसे दिखा ये नहीं पता। और अगर कोई गड्ढा में गिर रहे हो, कोई खाई में गिर रहे हो, तो उसका मतलब आप सावधान हो जाइए, कुछ नेगेटिविटी आपके साथ है, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, थोड़ा सा सावधान हो रहो, केयरफुल रहो, ये भगवान बोल रहे हैं। तो उस समय आप भगवान से हेल्प मांग सकते हो, मदद मांग सकते हो कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, ऐसे करके, है ना। बस इतनी सी बात है। उनको समझिए मेडिटेशन करते समय कि क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। उनसे डिवाइन से कनेक्ट होइए, उनसे बातें करिए, आपको अपने आप रास्ता मिलने लगेंगे, सारी उलझनें समाप्त होने लगेगी। थैंक यू, बस यही बोलने के लिए आई थी आज मैं।